नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से जुड़ी खबर के साथ, जिन्होंने अजमेर उत्तर की पानी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फाय सागर से जलापूर्ति के लिए शुरू किए गए पंप हाउस का शुभारंभ किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर के साथ ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या लंबे समय से बनी थी। सलपुर से हो रही जलापूर्ति कम होने के बाद फाई सागर से जलापूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया और इसे लेकर पंप हाउस तैयार किया गया है। अजमेर में जलापूर्ति के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसे लेकर काम भी शुरू किया गया है। इससे काफी हद तक पानी की समस्या से निदान मिल पाएगा। पानी की समस्या से लोगों को निजात मिले, इसके लिए इस बजट में भी लगभग 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और उसमें से बीसलपुर के पानी के अलावा भी जो कोई स्रोत हैं उनका भी हम लोग सदुपयोग करें। उसके गद्दनों फाई सागर का जो पानी है जो पीने लायक है, इसका उपयोग करना शुरू किया। उसमें से 1.8 MLD पानी ग्रेविटी से लेना शुरू किया और अब नए जो पंप लगे हैं, नए सबमर्सिबल जो आधुनिक हैं, इस लगभग 20 लाख रुपए की इसमें लागत है। इससे पानी की क्वांटिटी दुगनी हो जाएगी। 1.8 की जगह 3.5 MLD पानी हम फाई सागर से ले सकेंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज फाई सागर रोड स्थित CRPF कैंप में पहुंचकर रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया, जहां मौजूद महिला जवानों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे और देश की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास है। भाई बहन की रक्षा के लिए त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये त्योहार हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए। आज हमारे भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका बड़ा ही महत्व है। वैसे तो बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, ये स्नेह का बंधन है, आत्मीयता का बंधन है, रक्षा सूत्र भी कहलाता है। लेकिन ये साथ में देश की रक्षा का भी सूत्र है। हम लोग सब एक दूसरे को बांध करके और देश की रक्षा का संकल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर के लोग हैं। कई बार यहाँ की महिलाएं भी पूरे देश भर की, कोई पंजाब की हैं, कोई त्रिपुरा की हैं, कोई बाहर हैं, और भाई लोग भी पूरे देश भर के हैं। अपने घर सभी जा नहीं सकते हैं। इनको राखी पे अपनी बहनों की और भाइयों की याद भी आती है। इसलिए मैंने सोचा यह त्योहार के कुछ क्षण इनके साथ बिताए जाएं और हम एक दूसरे को राखी बांधें। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और बताते चले कि भद्रा काल हट चुका है और अब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांध रही हैं। सहयोगी महिमा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, कितनी तैयारियां बहनों की ओर से आज के खास दिन को लेकर? तस्वीरें दिखाइएगा, वहां से बातचीत भी करिएगा। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज प्रदेश में राखी का पर्व है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। कुछ ही देर पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मैं मौजूद थी और 1:30 बजे के बाद भद्रा का साया खत्म हो चुका है। उसके बाद घरों घरों में राखियों का पर्व सेलिब्रेट हो रहा है। भाई और बहन का ये पर्व है और आज बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। गिफ्ट हैम्पर्स, नारियल और यहाँ पर सब मौजूद है। मिठाइयां भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले भाई और बहन के पास हम चलेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आज आपने अपने भाई को राखी बांधी है, कैसा बॉन्ड आप शेयर करती हैं इनके साथ और पूरे साल भर ये कैसे तंग करते हैं? पूरे साल तो बहुत तंग करता है। जब राखी आने वाली तब होता है थोड़ा कि हाँ जीजी है। आप क्या कहना चाहोगे? आपने कोई गिफ्ट दिया अपनी बहन को? गिफ्ट तो दिया, नॉर्मल होना पड़ता है क्योंकि फिर नहीं तो थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है। अच्छा, देखिए इनकी दूसरी सिस्टर भी यहाँ मौजूद है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इस फेस्टिवल? इस फेस्टिवल को मतलब लड़ाई के साथ ही सेलिब्रेट होता है, वैसे नॉर्मल की तरह
छोटा भाई है तो ऑर्डर ही देगा, तो वही करता है ये। देखिए यहाँ पर भैया और भाभी का भी जोड़ा है जिनकी बहन यहाँ मौजूद है। मैम से जानना चाहेंगे, मैम आज आपकी भाभी यहाँ पर पहुंची है, उनके लिए क्या तैयारियां की है, कैसे आप राखी के पर्व को सेलिब्रेट कर रही है? आज हमारी नंदे आई हुई है, कल हमारे भाई के गए थे, हम वहाँ राखी बांधी थी, आज यहाँ सबके साथ में राखी बांध रहे, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में राखी बांधते। अच्छा भाई, खास तौर पर भाइयों का पर्व है सर, ये कैसे भाई इस पर्व का इंतजार करते हैं पूरे साल भर, और आज उनकी बहनें जब आती हैं तो कितना उत्साह आप लोगों को होता है? बहुत उत्साह रहता है, बहनों का तो इंतजार रहता है। आज के दिन वो हमारे लिए दुआएं लेके आती है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आती है, अच्छे से हम ये पर्व मनाते हैं दुआओं के साथ में। पूरे दिन भर कैसे आप लोग ये पर्व सेलिब्रेट करते हैं? खाने में क्या बनाया जाता है आज के दिन? आज के दिन खाने में खीर पकौड़ी बनाई जाती है। सारे दिन हमारी सिस्टर्स बुआ ये आती जाती रहती है, हम भी एक दूसरे के जाते आते रहते हैं, दिन भर आज इसी में निकलता है हमारा। जी जी, देखिए यहाँ पे सिस्टर तिलक करती हुई हमें नजर आ रही है, उनसे हम पूछेंगे। मैम, आज राखी का पर्व सेलिब्रेट कर रही हैं आप, अपने भाई और भाभी को जो है तिलक कर रही हैं, कितना एक्साइटमेंट है इस पर्व को लेकर? राखी का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, सबको इसका इंतजार रहता है आने का, क्योंकि भाई लोग साल भर बहनें इंतजार करती हैं कि रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पे बांधे, लेकिन कुछ खास उपहार का भी देने का रिवाज रहा है, तो भाइयों ने क्या तैयारी कर रखी है, क्या कुछ दे रहे हैं खास आज बहनों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाइयों से ही हम पूछेंगे कि क्या खास तैयारियां आज आपने कर रखी है, क्या गिफ्ट आप देने वाले हैं? जी देखिए, इनसे हम जानना चाहेंगे सर, आज क्या गिफ्ट आप खास देने जा रहे हैं अपनी बहन को? बहनों की पसंद का हम गिफ्ट देते हैं आज इनके लिए, कभी साड़ी का, कभी ज्वेलरी का, और ऐसे गिफ्ट हम इनको देते हैं आज के दिन। जी जी, देखिए प्रियंका, यहाँ कह रहे हैं लोग कि जो है साड़ी दी जाती है, ज्वेलरी गिफ्ट की जाती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का भी होना उतना ही जरूरी होता है किसी फेस्टिवल में। मैम से पूछना चाहेंगे, अम्मा आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे पूरे परिवार के साथ ये पर्व सेलिब्रेट कर रही हैं, पूरे दिन कैसे आप मनाने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहन बेटी आ रही है, सब आ रही जा रही है, सब। क्या बनाया आपने खाने में बहन? खीर पकौड़ी पुए घेवर मिठाई सब बनाए। पर्व का हर्षोल्लास, पूरे दिन आना जाना हो रहा है सबका, सब बहन बेटियां। जी देखिए, कहना है कि पूरे दिन जो है आज ऐसे ही लगा रहेगा। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम कैसे क्या इस पर्व को लेकर सेलिब्रेशन है, कब से तैयारियां चल रही है? 4-5 दिन हो गए तैयारी करते करते, बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, वो आगे और सब बहनों की भी रक्षा करें। बस जी जी जी, देखिए यहाँ पर आप पूछ रही थी कि आज क्या गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी राखियां यहाँ पर मौजूद है। गिफ्ट हैम्पर में फ्रूट्स यहाँ पर बहनें अपने भाइयों के लिए लेकर आई है, और स्पेशली ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग डायबिटिक हो रहे हैं, तो ऐसे में मिठाइयों में भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बेसन के लड्डू यहाँ पर है, काजू कतली इधर मौजूद है, और रोली और मूली भी हमें यहाँ नजर आ रही है। ये पूरा पर्व जो है मिठाइयों से लेकर और रक्षा सूत्र तक एक दर्शाता है कि भाई और बहन का बॉन्ड जो है कितना खूबसूरत बॉन्ड है, और हमेशा हर साल इस पर्व का इंतजार दोनों को ही रहता है। प्यार का बंधन होता है, पूरे साल बहनें इंतजार करती हैं। लेकिन महिमा, आपके साथ जो महिला खड़ी थी उन्होंने बहुत प्यारी एक बात कही, और देख रहे हैं कि किस तरीके से एक घटना कोलकाता से सामने आई है जिसको लेकर तमाम महिलाएं डरी हैं, सहमी हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए आज के दिन सिर्फ रक्षा का वचन अपनी बहनों को भाई ना दें, बल्कि दूसरे की बहनों का भी खास तौर पर सुरक्षा को लेकर ख्याल रखा जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये सोशल मैसेज है जो आज के दिन भी दिया जा रहा है कि जब हम किसी को रक्षा का वचन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक भाई सिर्फ अपनी ही बहन को वचन देगा, बल्कि उसे बाकी की स्त्रियों का भी वैसे ही सम्मान करना चाहिए जैसे वो अपनी बहन का करता है। मैम से ही हम वापस आना चाहेंगे। मैम, हाल ही में जो दुर्घटना हुई कोलकाता में, जो दुर्घटना हुई है बहुत असहनीय है, इसलिए ही कहना चाहेंगे सब भाई अपनी बहन, सब बहनों को ऐसा समझे कि अपनी ही बहन है वो। जाहिर तौर पर इसीलिए जो समाज है वो बहनों के लिए सुरक्षित हो पाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा, प्यारी सी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए, और इस अटूट जो प्यार है, बंधन है, उस त्योहार को कैसे बनाया जा रहा है उसे दिखाने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की है। और इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि ये भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन है, रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। उत्सवों की परिकल्पना की गई थी, और त्योहारों की इस सुदीर्घ श्रृंखला में रक्षाबंधन का त्योहार एक कौस्तुभ मणि के रूप में है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जो कोई भी देता है उसको देवता मान करके पूजा करने का विधान किया था।
और अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां दिन दहाड़े डेयरी कलेक्शन एजेंट से 8 लाख रुपयों की लूट हुई है। कार में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार भी हो गए। सूचना के बाद बजाज नगर थाना पुलिस पहुंची, पूरे इलाके में नाकेबंदी कराई गई है। बताते चले कि लूट एसबीआई बैंक के पास हुई है। ये वही इलाका है जहां पर सुनसान सड़क का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे शहर में नाकेबंदी कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दावा यह है कि जल्द से जल्द बदमाशों तक पुलिस पहुंचेगी। कैश का गल्ला होता है, उसका कलेक्शन करके वो बैंक में जमा करवाने का काम करता है। तो बजाज नगर थाने से पहले एजी कॉलोनी के आसपास नजदीक उसको एक गाड़ी ने आके टक्कर मारी और उसका जो बैग था वो डूब कर वहाँ से ले गए। घटना के पश्चात हमारी जिले की सभी टीमें, डीएसटी और थाने पुलिस की सभी टीमें उस गाड़ी को जो भी वारदात किए हैं उनको फॉलो करने में, ट्रेस करने में कार्रवाई चल रही है। कितना कैश था सर और कहाँ से लेके आ रहा? अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अमूमन इनके पास 5 से 7 लाख की कलेक्शन हो सकती है। टीमें लग रही है? टीमें ऑलरेडी लगी हुई है। सीसीटीवी वगैरह खंगाले? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तो क्या एक्सीडेंट हुआ है सर? क्या हालत है, कैसी क्या है? उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है अभी तक जो पता चला है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बाकी उनको जो बेस्ट से बेस्ट इलाज है वो दिया जाएगा। जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक स्विफ्ट कार में सवार होकर आए बदमाशों ने डेयरी के कैश कलेक्शन एजेंट को टक्कर मारी और उसके बाद में बदमाश इसी रास्ते से फरार हो गए। ये रोड झराना में बजाज नगर टी पॉइंट से होकर के एजी कॉलोनी की तरफ आता है और वहीं पर एजी कॉलोनी के कट के सामने बदमाशों ने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जब डेयरी का कैश कलेक्शन एजेंट फुरकान नीचे गिर गया, उसके बाद बदमाशों ने उसका रुपयों से भरा बैग लूटा और उसके बाद वहां मौके से फरार हो गए। तो फिलहाल बजाज नगर थाना पुलिस ने जयपुर शहर के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी करवा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने और वहीं पर इस हादसे में चोटिल हुए फुरकान को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार नंबरों के जारी करते हुए जांच करते हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब आपको लिए चलते हैं भिलवाड़ा, जहां पर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसके चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स बहनें और आईएमए का डेलीगेशन सांसद दामोदर अग्रवाल के घर पर पहुंचा, राखी बांधकर रक्षा करने का वचन लिया। कोलकाता में घटना को लेकर डॉक्टर बहनों ने सांसद अग्रवाल से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। वहीं सांसद ने भी उन्हें मांगों को लेकर आश्वासन दिया। में घटना के बाद डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं और आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन और अन्य डॉक्टर्स सांसद दामोदर अग्रवाल के घर पहुंचे हैं। देखिए, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, राखी का त्योहार सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ मना रहे हैं। बात करते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं ये। देखिए, डॉक्टर्स यहाँ सुबह पहुंच चुके थे, अभी राखी बांध रहे हैं। कहना कि जो रक्षा का वचन है वो सांसद महोदय से ले रहे हैं। बात करते हैं इनसे, क्या कैसे यहाँ पे पहुंचे हैं और क्यों राखी बांध रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ आने का हमारा मकसद यही है, जो कोलकाता में हमारी महिला रेसिडेंट के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, जो उसके साथ मर्डर और रेप का केस हुआ है, वो हम चाहते हैं कि डॉक्टर तो क्या, लेकिन और कोई भी नॉन मेडिको या किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम डॉक्टर के लिए तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हमारा कहना है कि हमें सुरक्षा के लिए कोई ऐसा एक्ट प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और भिलवाड़ा में भी लोकल स्तर पे हमें जितना हो सके उतना सेफ्टी के लिए प्रबंध किया जाए। और ये अगर बात है तो वो अगर आगे प्रधानमंत्री तक या फिर अगर पहुंच जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये कहीं ना कहीं अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, राखी बांधिए। सांसद दामोदर अग्रवाल भी हमारे साथ बात करते हैं। बहनों को बहुत उम्मीद है, रक्षा का वचन मांगना है, बात पहुंचाने आई है पीएम साहब तक आपके मार्फत से। सर्वप्रथम पवित्र रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अभी रक्षा सूत्र बांधते समय जो मुझसे अपेक्षाएं की, मैं इन अपेक्षाओं को, इनकी इन आवश्यकताओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम अवश्य करूंगा। निश्चय ही रेजिडेंट डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिए। अपराधी, रेपिस्ट, मर्डरर जो भी है वो साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और दुर्भाग्य है कि वहां की सरकार केवल नौटंकी कर रही है। गृह मंत्रालय ने
हर 2 घंटे की प्रगति रिपोर्ट देने की चेतावनी दी है, निर्देश दिए हैं। अब सीबीआई भी वहाँ जांच कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि केंद्र के दखल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर को न्याय मिलेगा। ये थे हमारे साथ दामोदर अग्रवाल और वो बहनें यहाँ पे पहुंची है, रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे पहुंचे हैं, राखी बांधी है, रक्षा का वचन मांगा है और अपनी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का माध्यम सांसद दामोदर अग्रवाल को बनाया है। वीडियो शंकु सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल पर रक्षाबंधन के पवित्र दिन वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। जैसलमेर की विधानसभा जैसलमेर और पोखरण की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और कलेक्टर प्रताप सिंह ने मेहरादोत के शहीद वीरांगना तार कंवर और शहीद वीरांगना श्रीमती रेखा कंवर को 2100 रुपए नकद और मिठाई की टोकरी, श्रीफल, शॉल और संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने ये तमाम चीजें भेंट कर सम्मानित किया। सनातन धर्म में आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में आज राखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जोधपुर से भेजी गई 21 इंच की विशेष राखी भगवान श्री राम को बांधी जाएगी। इस मौके पर मां सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज को भी राखी बांधी जाएगी। धर्मनगरी जोधपुर राखियों के लिए एक विशेष पहचान रखता है। जोधपुर शहर में बनी राखियां पूरे देश भर में बेहद चर्चित रहती हैं और इसकी मांग भी देश भर में होती है। जोधपुर में देवताओं के लिए विशेष 21 इंच की राखी बनाने का प्रचलन सदियों से रहा है। इस बार अयोध्या के राजा भगवान राम के मंदिर में पहली बार राखी का त्योहार आयोजित किया जाएगा। राखियों के लिए फेमस है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी राखियाँ जोधपुर में बनती है। यहाँ से साउथ वगैरह ऑल ओवर इंडिया यहाँ से सप्लाई होती है। यहाँ पे हाथ का काम होता है, मोती और जरी का। ये हमारे श्री राम लिखी हुई राखी है जो यहाँ से अयोध्या के लिए स्पेशल नवनिर्मित मंदिर की पहली राखी जो है इसी से शुरुआत होती है। और जोधपुर में खूब भक्त है। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सभी पे इसी साइड की राखी चढ़ती है। सबसे पुराना अपने राजा महाराजा के समय का घनश्याम जी महाराज का मंदिर है। ये शुरुआत वहीं से हुई, सबसे पहले वहाँ चढ़ी। उसके बाद में श्री सालासर दरबार के जो चढ़ाने वाले भक्त है वो हमारे यहाँ पे साथ में खड़े हैं, वो भी यहीं पे चढ़ाते हैं। इसके अलावा जितने भी मंदिर है, पंचमुखा बालाजी है, मंडलनाथ महादेव है, बड़े बड़े जितने मंदिर है वहाँ सुबह शुरुआत यहीं से होती है। ये हमारे यहाँ की पहचान है और सबसे नंबर 1 राखी, सबसे प्यारी राखी पूरी हाथ से बनी हुई है। इसमें कहीं पे भी मशीन का उपयोग नहीं। मेरा नाम हितेश कंसारा है और पिछले 20 साल से मैं ये राखी का व्यवसाय कर रहा हूँ और इसी के लिए हमारी दुकान फेमस है। दिवंगत बहन की याद में एक भाई ने अनूठी पहल की है। रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की याद में श्रद्धांजलि स्वरूप महिलाओं को अपने ऑटो में निःशुल्क सफर करवाता है ताकि बहन बांध सके अपने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र। जोधपुर के धनराज की अपनी बहन को ये अनूठी श्रद्धांजलि है। पिछले कई साल से वो हर बार इसी तरह से सेवा देते हैं। 22 साल पहले उसने हार्ट अटैक से अपनी इकलौती बहन को खो दिया था और जब से उसने ऑटो टैक्सी चलाने का काम शुरू किया वो रक्षा बंधन के दिन हर साल महिलाओं को फ्री सेवा देते हैं। और रक्षाबंधन पर क्या है, मेरी बहन थी बेबी, उसका डेथ हो गया। उसकी याद में मैं क्या ये रक्षाबंधन पर मेरी बहन को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, ताकि जोधपुर की सारी बहनें जो मैं अपनी बहनें मानते हुए, जो भी मेरी टैक्सी में बैठेगी महिलाएं बहनें, उनको मैं अपनी बहनें मानता हूं और वो अपने भाई के घर तक जाएगी। उनके लिए आज ये रक्षाबंधन पर फ्री सेवा रखी मैंने, निःशुल्क। जो भी मेरी टैक्सी में बैठेगा जोधपुर शहर के अंदर पूरा दिन मैं आज फ्री में चलूंगा। वैसे आज भद्रा है इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, वैसे 10 बजे से 5 बजे तक मेरा टाइम था। तो वहीं अलवर में श्री महाराणा प्रताप समिति हर साल की भांति इस बार भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित कराएगा। इस बार 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि इस साल दही हांडी को भव्य और रोमांचक बनाने के लिए विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये राशि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ द्वारा दी जाएगी। हमारे इस देश में
और वैसे सृष्टि और ब्रह्मांड में कुल 24 अवतार हुए हैं। उनमें से मुख्य 10 और 10 में भी मुख्य है 2 रघुनाथ जी भगवान श्री राम और योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी अष्टमी को जब उनका जन्म हुआ रात्रि को, उस संदर्भ में वो अंग्रेजी तारीख से 26 अगस्त को पड़ रही है। अगर लेकर के जाऊं तो 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता बड़े उत्साह के साथ शहर में राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, जो अलवर के कंपनी बाग में की जाएगी, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया। अभी इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा इस बार इस दही हांडी प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लेंगे, जो प्रथम चरण में जो टीम खेलेंगी वो 18 फीट पर खेलेंगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में हम आपको अनोखे शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ तीनों भगवान भोलेनाथ की मूर्ति में समाहित हैं। और संभवतः ये देश में एकमात्र मंदिर होगा जिसमें एक मूर्ति में 3 देव शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित समाधीश्वर मंदिर की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित समदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इसकी पहचान है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने किया था। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना होकर इसमें भगवान शिव की अकेले पूजा नहीं होती है। यहाँ एक ही पत्थर पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिमूर्ति दर्शन हैं, जो एक साथ विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इस मंदिर के निर्माण में शिल्पकारों ने वास्तु शास्त्र का भी ध्यान रखा है। इसका निर्माण वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे कि हजारों सालों तक इस मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। उसने कई विद्वानों से और बड़े बड़े अर्थशास्त्रों को बुला के इस मंदिर का वास्तु शास्त्र निकलाया और इसकी नींव जो है वो कमल फूल पर रखी गई है। उसके बाद इसकी सेकंड जो रो है वो एलिफेंट की है। उस एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, हाथी के मतलब मंदिर इतना बलवान रहे कि इसके ऊपर कोई भी दुश्मन कभी आक्रमण न कर पाए। बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग उदयपुर गए थे, हमने सोचा नहीं था हम चित्तौड़गढ़ आएंगे, बट हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला जो हमें बताई नहीं जाती है बुक्स में। अक्सर हमें यही बोला जाता है कि मुगल्स इंडिया का डेवलपमेंट किया है, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एंड जितना इंडिया में बच्चों को पता चलेगा अपनी हिस्ट्री के बारे में, उतना बेटर है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी का मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का मंदिर है और जो कि महादेव का मंदिर माना जाता है। और ऐसा मंदिर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बहुत पुराना मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और आइए और घूमिए। मैं दिल्ली से आया हूँ। मंदिर तो मुझे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में फैली हिंसा फिलहाल शांत है। झगड़े में घायल हुए बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालात को देखते हुए पूरे उदयपुर शहर में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जनजीवन धीरे धीरे अब पटरी पर आने लगा है। मौके से ज्यादा लिया हमारे संवाददाता ने। में स्कूली छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी का मामला अब शांत होता जा रहा है और पर्यटकों की यह नगरी उदयपुर अब शांति की राह पर चल पड़ी है। 2 दिनों तक शुक्रवार और शनिवार को इस शहर में भारी उपद्रव देखने को मिला था, जहां आगजनी और तोड़फोड़ की दर्जनों घटनाएं हुई। लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन की अपील, अफवाहों से दूर रहने की अपील और इसके अलावा उदयपुर पुलिस की सख्ती ने उदयपुर में शांति का माहौल बना दिया। फिलहाल आज राखी का दिन है, त्योहार का दिन है। उससे पहले उदयपुर में शांति होना उदयपुर वासियों के लिए एक राहत की खबर लाया है और ये पर्यटकों की नगरी है। ऐसे में पर्यटकों के लिए भी ये राहत की बात है कि अब वे फिर से उदयपुर घूमने के लिए आ सकते हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।